आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 4थे अध्याय से श्रवण कर रहे थे। राजा कंस के अत्याचारों का। इससे पहले हमने श्रवण किया कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण के जन्म से पहले छह शिशुओं का वध हो चुका था। देवकी के 6 शिशुओं का।
उसके बाद बलराम जी का 7वें शिशु के रूप में बलराम जी का देवकी के गर्भ से जन्म हुआ। देवकी के गर्भ में आए बलराम जी, जन्म रोहिणी के गर्भ से हुआ, क्योंकि देवकी का गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया था। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्णचंद्र ने देवकी के गर्भ से अपनी उत्पत्ति की इस भौतिक जगत में अपीयर हुए, प्रकट हुए, देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। और फिर उसी समय उस देवकी के गर्भ से जब भगवान उत्पन्न हुए, वो चतुर्भुज रूप में थे, प्रकट हुए। वसुदेव और देवकी ने उनकी प्रार्थना की। उसके पश्चात भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप को समेटा और बाल्य रूप में आ गए, और उस रूप के साथ वसुदेव जी उनको यशोदा के यहाँ गोकुल में ले गए। यशोदा की यहाँ कन्या हुई थी, उस कन्या को लिया और अपने पुत्र कृष्णचंद्र को वहां यशोदा के यहाँ रखा, उसको बिस्तर पे लिटाया। यशोदा को ये पता नहीं लगा, क्योंकि यशोदा जो प्रसव पीड़ा के कारण देख नहीं पा रही है, लेबर पेन के कारण। इसके पश्चात कंस को जब ये पता लगा, कंस को पता लगा कि देव की वसुदेव के कन्या जन्म में, उसको ऐसा पता लगा। बातलक के रोज ने किया बजाय उसने कन्या को पीटा, पत्थर पे लगे। कन्या हाथ छोड़कर अष्ट दुर्गा के रूप में प्रकट हुई, अष्ट दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। और इस तरह से कंस को बोली कि हे मूर्ख, कंस तेरे को मारने वाला ऑलरेडी उत्पन्न हो चुका है। इसके बाद कंस को पछतावा हुआ। कंस ने देव की वसुदेव की क्षमा मांगी, और क्षमा के बाद में कंस देव की वसुदेव को समझा रहा है। कंस ने देव की वसुदेव को समझाया। इसके पश्चात कंस कुछ उपदेश देने लगा। देव की वसुदेव ने कंस के द्वारा दिए गए उन उपदेशों को ध्यान से श्रवण किया। इसके बाद उन्होंने उनको क्षमा कर दिया। और कंस के प्रति अपनी दुर्भावना छोड़ दी। देवकी कहती है, हे महापुरुष, कंस केवल अज्ञान के प्रभाव के कारण मनुष्य भौतिक देहता और अभिमान से कार्य करता है। आपने इस दर्शन के विषय में जो कुछ कहा वो सही है। आत्मज्ञान से रहित देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति ये मेरा है, ये पराया के रूप में भेदभाव बरतते हैं। तात्पर्य, भगवान के निर्देश के अनुसार कार्य करने वाला प्रकृति के नियमों के द्वारा हर कार्य स्वतः होता है। स्वतंत्र रूप से किसी द्वारा कुछ नहीं किए जाने का प्रश्न नहीं उठता। तो आज हम इधर से स्टार्ट करेंगे इसको 26वें श्लोक से। एवं एतत् महाभाग यथा वदसि देहिनां अज्ञान प्रभवा अहम धी
स्वपरा इति विधायत। हे महापुरुष कंस, केवल अज्ञान के प्रभाव के कारण मनुष्य भौतिक देह तथा अभिमान स्वीकार करता है। आपने इस दर्शन के विषय में जो कुछ कहा वो सही है। आत्मज्ञान से रहित देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति ये मेरा है, ये पराया के रूप में भेदभाव बरतते। भगवान के तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं, भगवान के निर्देश के अनुसार कार्य करने वाली प्रकृति के नियमों के द्वारा हर कार्य स्वतः होता रहता है। स्वतंत्र रूप से किसी द्वारा कुछ किए जाने का प्रश्न नहीं उठता। स्वतंत्र रूप से किसी द्वारा कुछ किए जाने, क्योंकि इस भौतिक वातावरण में रहने वाला व्यक्ति प्रकृति के नियमों के अधीन है। अतः हमारा मुख्य कार्य यह होना चाहिए कि हम इस बद्ध जीवन से अपने को छुड़ाएं और अध्यात्म जगत में जाएं। मनुष्य केवल अज्ञानवश ही सोचता है कि मैं देवता हूं, मैं मनुष्य, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं। या फिर यदि अज्ञान और भी अधिक बढ़ जाता है तो वो अपने को ईश्वर मानने लगता है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुए कि बिना मनुष्य का तामसी जीवन चलता रहता है। शोक हर्ष भय द्वेष लोभ मोह मदन्विता मिथ ग्रंथम न पश्यन्ति भावे भावम पृथक दर्शन। भेदभाव की दृष्टि रखने वाले व्यक्ति शोक हर्ष भय द्वेष लोभ मोह तथा मद जैसे भौतिक गुणों से समन्वित होते हैं। वे उस आसन्न उपादान कारण से प्रभावित होते हैं जिसका निराकरण करने से वे लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें दूरस्थ परम कारण अर्थात भगवान का कोई ज्ञान नहीं होता। तात्पर्य कृष्ण समस्त कारणों के कारण, किंतु जो कृष्ण से कोई संबंध नहीं बनाए रखता वो आसन्न कारणों से विचलित हो उठता है और भेद या भिन्नता की अपनी दृष्टि को रोक नहीं पाता। जब कोई निपुण चिकित्सक किसी रोगी का उपचार करता है तो रोग के मूल कारण को खोजने का प्रयत्न करता है और उस मूल कारण के लक्षणों से भ्रमित नहीं होता। इस तरह एक भक्त जीवन की पराजयों से कभी विचलित नहीं होता। तो भेदभाव की दृष्टि रखने वाले व्यक्ति शोक हर्ष भय द्वेष लोभ मोह तथा मद जैसे भौतिक गुणों से समन्वित रहते हैं। जो भेदभाव की दृष्टि रखते हैं वे उस आसन्न कारण से प्रभावित होते हैं जिसका निराकरण करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें दूरस्थ परम कारण अर्थात भगवान का कोई ज्ञान नहीं था। वो इमीडिएट कॉज को सॉल्व करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें परम कारण पता है। तात्पर्य कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, सर्व कारण कारणम। तो यहाँ पे एक बहुत ये इंपॉर्टेंट श्लोक है कि शोक हर्ष भय द्वेष लोभ मोह मदन्विता मिथ घ्नन्तम न पश्यन्ति भावे भावम पृथक दर्शन। भेदभाव की दृष्टि रखने वाले व्यक्ति शोक हर्ष भय द्वेष लोभ मोह तथा मद जैसे भौतिक गुणों से समन्वित होते हैं। वे उस आसन्न उपादान कारण से प्रभावित होते, इमीडिएट कॉज से प्रभावित होते हैं, जिसका निराकरण करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें दूरस्थ परम कारण अर्थात भगवान को कोई ज्ञान नहीं रहता। कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, सर्व कारण कारणम, किंतु जो कृष्ण से कोई संबंध नहीं बनाए रखता वो आसन्न कारणों से विचलित उठता है और भेद या भिन्नता की अपनी दृष्टि को रोक नहीं पाता। जब कोई निपुण चिकित्सक किसी रोगी का उपचार करता है, कोई एक्सपर्ट हो, तो वो रोग के मूल कारण
खोजने का प्रयत्न करता है और उस मूल कारण के लक्षणों से भ्रमित नहीं होता। इसी तरह एक भक्त जीवन की पराजयों से कभी विचलित नहीं होता। इसलिए एक भक्त जीवन की पराजयों से कभी विचलित नहीं होता। प्रत्यय अनुकंपाम सुसमीक्षमाण। भक्त जब किसी विपदा में आता है तो वह जानता है कि यह उसके अपने विगत दुष्कर्मों के कारण जो अब प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट हो रहे हैं, यद्यपि भगवान की कृपा से यह मामूली है। कर्माणि निर्धारती किंतु उच्च भक्ति भाजाम। जब भगवान के संरक्षण में रहने वाला भक्त अपने पूर्व कर्मों की त्रुटि के कारण कष्ट भोगता है, जब भगवान के संरक्षण में रहने वाला भक्त अपने पूर्व कर्मों की त्रुटि के कारण भक्त भोगता है तो भगवत कृपा से उसे थोड़ा ही कष्ट मिलता है। यद्यपि भक्त का रोग पूर्व जन्म में की गई भूलों के कारण रहता है, किंतु भक्त ऐसे कष्टों को सहन करता है और भगवान पर पूरी तरह आश्रित रहता है। इस तरह भौतिक शोक, हर्ष, भय इत्यादि कभी प्रभावित नहीं कर सकते। भक्त किसी भी कार्य को भगवान से असंबद्ध नहीं मानता। वो सोचता है हर कार्य भगवान के निर्देश के अनुसार हो रहा है, डायरेक्शन के अनुसार हो रहा है। श्री मध्वाचार्य ने भविष्य पुराण से उद्धृत करते हुए भगवत दर्शन आदिस्य विरोधा दर्शन पृथक पृथक दृष्टि से विज्ञेयो न तो सद्भेद दर्शन। श्री शुकवाच कंस एवं प्रसन्नाभ्याम विशुद्धम प्रतिभाषितः देवकी वसुदेव्याम अनुज्ञात विशत ग्रह। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहते हैं कि शांतमना देवी की तथा वसुदेव द्वारा शुद्ध भाव से इस तरह संबोधित किए जाने पर कंस अत्यंत हर्षित हुआ और उनकी अनुमति लेकर वो अपने घर चला गया। तो देवकी ने भी बोला ठीक है, क्षमा कर दिया। कंस ने सारे बच्चों को मार दिया। 8वीं कन्या को जो यशोदा की थी, जो वसुदेव के पास में लाई गई थी, उसको भी मार दिया। लेकिन देवकी वसुदेव इतने बड़े भक्त हैं, उन्हें दुख तो हुआ काफी सारा, लेकिन कंस को क्षमा कर दिया और साथ में उपदेश भी दे दिया। पहले कंस ने उपदेश दिया, फिर देवकी ने उनको बोला ठीक है। तो शांत मना देवकी, शांत मन वाली देवकी तथा वसुदेव द्वारा शुद्ध भाव से इस तरह संबोधित किए जाने पर कंस अत्यंत हर्षित हुआ और उनकी अनुमति लेकर वो अपने घर चला। तस्याम रात्याम व्यतिव्यायाम कंस आयु मंत्रिणः तेभ्य आचष्ट तथा सर्वम यत उक्तम योग नेत्रियां। रात बीत जाने पर कंस ने अपने सारे मंत्रियों को बुलाकर यह सब उन्हें बतलाया जो योग माया ने कहा था, जो अष्ट दुर्गा बन के गई थी उस योग माया ने, जिसने यह रहस्य बताया था कि कंस को मारने वाला कहीं अन्यत्र उत्पन्न हो चुका। यह भी रात में देवकी वसुदेव ने क्षमा कर दिया, लेकिन वो जो अष्ट दुर्गा जो बालिका थी जिसको मारा था, उसने ये सब बतलाया। इस प्रकार कंस अत्यंत हर्षित हुआ और उनकी अनुमति लेकर अपने घर चला गया। और उसके बाद में रात बीत जाने पर कंस ने अपने सारे मंत्रियों को बुलाकर ये सब उन्हें बतलाया जो योग माया ने कहा था और जिसने रहस्य बताया था कि कंस को मारने वाला कहीं अन्य तो उत्पन्न हो चुका। तो तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं कि चंडी नामक वैदिक शास्त्र में भगवान की शक्ति माया को निद्रा कहा गया। दुर्गा देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण समस्थिता। योग माया तथा महामाया की शक्ति जीवों को इस जगत के अज्ञान रूपी गहन अंधकार में सुलाए रखती है। योग माया तथा महामाया की शक्ति जीवों को इस जगत के अज्ञान रूपी गहन अंधकार में सुलाए रखती है। योग माया अर्थात देवी दुर्गा ने कंस को कृष्ण के जन्म के विषय में अंधकार में रखा था। योग माया अर्थात देवी दुर्गा। तो कई बार जो भगवान की योग माया शक्ति को भी दुर्गा कहा गया कई जगह पे।
वैसे तो महामाया को जनरली इस भौतिक जगत में दुर्गा कहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो भगवान की योग माया शक्ति से ही आते हैं। तो कई बार योग माया को भी दुर्गा कहा गया है। वही योग माया अपने शेडो के रूप में, परछाई के रूप में इस जगत में, भौतिक जगत में महामाया कहलाती है। योग माया अर्थात देवी दुर्गा ने कंस को कृष्ण के जन्म के विषय में अंधकार में रखा और यह कहकर उसे भ्रांत किया कि उसका शत्रु कृष्ण अन्यत्र जन्म ले चुका है। कृष्ण तो देवकी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे, किंतु भगवान की पूर्व योजना के अनुसार जिसकी भविष्यवाणी ब्रह्मा को थी, वे माता यशोदा तथा नंद महाराज एवं अन्य घनिष्ठ मित्रों तथा भक्तों को 11 वर्ष तक आनंद प्रदान करने के लिए वृंदावन। उसके बाद वे कंस का वध करके लौटे। चूंकि कंस इसे नहीं जानता था, इसलिए उसने योग माया के इस कथन पर विश्वास कर लिया। कंस इसे नहीं जानता था, इसलिए उसने योग माया के इस कथन पर विश्वास कर लिया कि कृष्ण अन्यत्र जन्म ले चुके हैं, देवकी से उत्पन्न नहीं हुए। कंस को योग माया के उससे ऐसा लगा। आगे आकर्ण्य भर्तु गदितम तम ऊचु देव शत्रवः देवान प्रति कृतमर्षा देते यानति कोविदा। अपने स्वामी की बात सुनकर जब कंस ने अपने सभी असुरों से परामर्श किया, तो अपने स्वामी की बात सुनकर देवताओं के शत्रु तथा अपने कामकाज में अकुशल ईर्ष्यालु असुरों ने कंस को सलाह दी। अब देखिए सलाह देने वाला व्यक्ति कौन है। तो मनुष्य को दो भिन्न भिन्न प्रकार असुर तथा सुर। दो भूत सर्गो लोकस्मिन् देव आसुर एव च विष्णु भक्ति स्म। दो देवा आसुरस्तद विपर्य। भगवान विष्णु या विष्णु के भक्त सूर्य देवता है। भगवान विष्णु के भक्त सूर्य देवता और भक्तों के विरोधी लोग असुर। भक्तगण सारे व्यवहारों में एक्सपर्ट होते हैं। यस्यास्ति भगवत भगतंगिच्छिना सर्वगुणैस्तत्र समासते। इसलिए वे कोविद अर्थात पटु कहलाते हैं। भगवान विष्णु या कृष्ण के भक्त सूर्य देवता है और भक्तों के विरोधी लोग असुर हैं। भक्तगण सारे व्यवहारों में एक्सपर्ट होते हैं। यस्यास्ति भगवत भगतंगिच्छिना अकिंचना सर्वे गुणस्तत्र समासते। इसलिए वे कोविद अर्थात पटु कहलाते हैं। किंतु असुरगण ऊपर से कामुक वृत्तियों में पटुता दिखाते हैं, फिर भी पूरी तरह मूर्ख होते हैं, न तो गंभीर होते नहीं कोविद। वे जो भी करते हैं वह पूर्ण होता है। मोघाशा मोघ कर्माण, यह विवरण असुरों के विषय में भगवद गीता में पाया जाता है, जिसके अनुसार वे जो भी करते हैं उससे उन्हें निराशा मिलती। कंस को मंत्रणा देने वाले ऐसे व्यक्ति थे जो उनके प्रधान मित्र तथा मंत्री। तो कंस को जो असुर है उसको सलाह देने वाले भी सारे असुर इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि वो सारे असुर थे कामकाज में, अपने काम काज में एक्सपर्ट नहीं थे, ईर्ष्यालु थे। तो कंस के असुर क्या बोलेंगे? कंस के फेवर में ही बोलेंगे सब कुछ। एवं चेत तर्हि भोजेन्द्र पुरग्राम व्रजादिषु निर्देशान च हनिष्याम अद्य वेशिषु। हे भोजराज, यदि ऐसी बात है तो हम आज से उन सारे बालकों को जो पिछले 10 या उससे अधिक दिनों में सारे गांवों, नगरों तथा चरागाहों से उत्पन्न में मार डाले। तो ये कंस के जो मित्र हैं असुर, वो उसे ऐसी सलाह दे रहे हैं उसके सपोर्ट में, उसको कोई सही सलाह नहीं दे रहा। हे भोजराज, यदि ऐसी बात है तो हम आज से उन सारे बालकों को
जो पिछले 10 या उससे अधिक दिनों में सारे गांवों, नगरों तथा चरागाहों में उत्पन्न हुए, उन सबको हम मार डालें। आगे बोले, किम उद्यमे करिष्यन्ति देवा समरभिरव नित्यम उद्विग्न मनसः ज्या घोषे धनुष्तव। सारे देवता आपकी धनुष की डोरी की आवाज से सदैव भयभीत रहते हैं, वे सदैव चिंतित रहते हैं और लड़ने से डरते हैं, अतः वे अपने प्रयत्नों से आपको किस प्रकार हानि पहुंचा सकते। अस्यतः ते शरव्राते हन्ये माना समन्ततः जिजे विषः उत्सृज्य पलायन पराययु। आपके द्वारा चारों दिशाओं में छोड़े गए बाणों के समूह से छिदकर कुछ सुरगण जो घायल हो चुके हैं, किंतु जिन्हें जीवित रहने की उत्कंठा थी, वे युद्ध भूमि छोड़कर अपनी जान लेकर भाग निकले। तो असुर लोग और चढ़ा रहे हैं। कंस बोलते, सारे देवता आपकी धनुष की डोरी की आवाज से सदैव भयभीत रहते हैं। आप क्यों डरते हैं? आप क्यों भयभीत होते हैं? आपको मारने वाला अगर उत्पन्न भी हो गया तो हम सारे बच्चों को, पिछले 10 दिन में कोई बच्चा उत्पन्न हो, सबको मार डालेंगे, जिससे क्या है कि जो आपको मारने वाला उत्पन्न हुआ उसका भी वध हो जाएगा। आगे बोलते हैं, सारे देवता आपकी धनुष की डोरी की आवाज से सदैव भयभीत रहते हैं, वे सदैव चिंतित रहते हैं और आपसे लड़ने से डरते हैं, अतः वे अपने प्रयत्नों से आपको किस प्रकार हानि पहुंचा सकते हैं। अगर उत्पन्न भी हो गया, कोई बच्चा उत्पन्न ही हो गया और उसको मार नहीं पाए, तो वे कैसे आपको हानि पहुंचाए। अस्यत ते शरव्राते हन्ये माना समन्ततः जिजे विषः उत्सृज्य पलायन पराययु। आपके द्वारा चारों दिशाओं में छोड़े गए बाणों के समूह से छिदकर कुछ सुरगण जो घायल हो चुके थे, किंतु जिन्हें जीवित रहने की उत्कंठा थी, युद्ध भूमि छोड़कर अपनी जान लेकर भाग निकले। केचित् प्राञ्जलय दीना न्यस्त शस्त्रा दिवोकस मुक्त कच्छ शिखा केचित् भीता स्म इति बादिन। हार जाने पर तथा सारे हथियारों से विहीन होकर कुछ देवताओं ने लड़ना छोड़ दिया। हार जाने पर तथा सारे हथियारों से विहीन होने पर कुछ देवताओं ने लड़ना छोड़ दिया और हाथ जोड़ के आपकी प्रशंसा करने लग गए। ये सब असुर लोग जो कंस जिसे सलाह ले रहा था, वो सब वो कंस को इतना ज्यादा बोल रहे हैं, अरे आपको डरने की क्या जरूरत है, आप क्यों भयभीत होते, कोई आपको वध नहीं कर सकता, कोई आपको मार नहीं सकता। और उनमें से कुछ अपने वस्त्र तथा केश खोले और आपके समक्ष कहने लगे हैं, प्रभु हम आपसे अत्यधिक भयभीत। तो कंस के जो संबंधी हैं, जो मित्रगण हैं, वो कंस को ऐसा बोल रहे हैं कि आपसे डरने की क्या जरूरत है, आपको किसी से डरने की जरूरत है। आगे, न त्वं विस्मृत शस्त्रस्त्रान् विरथान् भय समरतान् हंसी अन्य आसक्ति मुखान भग्न चापान अयुध्यते। जब देवतागण रथ विहीन हो जाते हैं, जब वे अपने हथियारों का प्रयोग करना भूल जाते हैं, जब वे भयभीत रहते हैं या लड़ने के अलावा किसी दूसरे काम में लगे रहते हैं, या जब अपने धनुषों के टूट जाने के कारण युद्ध करने की शक्ति खो चुके हैं, तो आप उनका वध नहीं करते। आप उनको इसलिए देवताओं को नहीं मार रहे हैं, वो कमजोर हो चुके और आप ऐसे लोगों को मारते नहीं। जब देवतागण रथ विहीन हो जाते हैं, जब वे अपने हथियारों का प्रयोग करना भूल जाते हैं, जब वे भयभीत रहते हैं या लड़ने के अलावा किसी दूसरे काम में लगे रहते हैं, या जब अपने धनुषों के टूट जाने के कारण युद्ध करने की शक्ति खो चुके होते हैं, तो आपका वध नहीं करते। तात्पर्य, युद्ध करने में कुछ नियम है। जब शत्रु के पास रथ नहीं होता तो वो भय के कारण युद्ध कला भूल जाता है, या फिर युद्ध नहीं करना चाहता तो उसका वध नहीं करना चाहिए।
कंस के मंत्री से स्मरण दिला रहे हैं कि अपनी शक्ति के बावजूद वो युद्ध के नियमों से अवगत था, इसलिए उसने देवताओं को उनकी अक्षमता के कारण क्षमा कर दिया। मंत्री ने कहा, किंतु प्रस्तुत आपत्ति में ऐसी दया या सैन्य शिष्टता दिखाने की घड़ी नहीं रह गई। अब तो आपको हर हालत पर लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस तरह मंत्री ने कंस को सलाह दी कि लड़ाई के परंपरागत शिष्टाचार को त्याग कर वह किसी भी मूल्य पर शत्रु को प्रताड़ित करे। किम क्षेम शुरे विबुदे असंयुग विकथने जुषा किम हरिणा शंभुना वा वनौकसा किमेन्द्रेण अल्पवीर्येण ब्रह्मणा वा तपस्यता। देवतागण युद्ध भूमि से दूर रहकर व्यर्थ ही डींगे मारते हैं। कंस के सलाहकार बोल रहे हैं, देवता लोग युद्ध भूमि से दूर रहकर व्यर्थ ही डींगे मारते हैं। वे कहीं अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं जहां युद्ध नहीं होता। देवतागण युद्ध भूमि से दूर रहकर व्यर्थ ही डींगे मारते हैं। ये कंस के असुर मित्र बोल रहे हैं। आप क्यों डरते हैं? कंस से बोल रहे। वे अपने पराक्रम का प्रदर्शन वहीं अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं जहाँ युद्ध नहीं होता है, वहीं पे अपना पावर दिखाते रहते हैं, लेकिन युद्ध होता है तो डर के भाग जाते हैं। अतः ऐसे देवताओं से हमें किसी प्रकार का भय नहीं। जहाँ तक भगवान विष्णु की बात है, वे तो केवल योगियों के हृदय में एकांतवास करते हैं, और भगवान शिव वे तो जंगल चले गए। आपसे इतना डरते हैं कि भगवान विष्णु तो जो डर के मारे, आपके डर के मारे सबके हृदय में निवास कर लेते हैं, बाहर दिखाई नहीं देते। तो देखिए, असुरों को भी इतना ज्ञान है कि भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। भगवान विष्णु सबके हृदय में निवास करते हैं, उनको भी ज्ञान है। लेकिन वो ज्ञान किस तरीके का? वो कंस से बोल रहे हैं, आप डरते क्यों? भगवान विष्णु सबके हृदय में प्रवेश कर लिए। वे तो केवल योगियों के हृदय में एकांतवास करते हैं। भगवान शिव तो आपको छोड़ के जंगल चले गए, और ब्रह्मा सदैव तपस्या तथा ध्यान में लीन रहते हैं। इंद्र इत्यादि सारे देवता पराक्रम विहीन है, और अतः आपको किसका भय है? तात्पर्य, कंस के मंत्री ने उससे कहा कि सारे बड़े बड़े देवता उसके भय से भाग गए। एक जंगल को गया, एक हृदय के भीतर चला गया, और एक तपस्या में लगा। उन्होंने कहते हैं, आप देवताओं से किसी प्रकार भयभीत नहीं हो, बस लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तथापि देवा सापत्न्यात् न उपेक्ष्या इति मन्महे। तथापि देवा सापत्न्यात् न उपेक्ष्या इति मन्महे। ततः ततः मूलखनने युक्ष्व अस्मान् अनुव्रतान्। फिर भी हमारा मत है कि उनकी शत्रुता के कारण देवताओं के साथ लापरवाही नहीं की जानी चाहिए। अतः उनको समूल नष्ट करने के लिए आप हमें उनके साथ युद्ध में लगाइए, क्योंकि हम आपका अनुगमन करने के लिए तैयार हैं। फिर भी हमारा मत है कि उनकी शत्रुता के कारण देवताओं के साथ लापरवाही नहीं की जानी चाहिए। तो असुर लोग सलाह दे रहे हैं कि हालांकि देवता कमजोर हैं, पराजित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी शत्रु को भी कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हालांकि बहुत डरपोक के देवता लोग, लेकिन फिर भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो हमारा मत है कि उनकी शत्रुता के कारण देवताओं के साथ लापरवाही नहीं की जानी चाहिए। अतः उनको समूल नष्ट करने के लिए आप हमें उनके साथ युद्ध में लगाइए, क्योंकि हम आपका अनुगमन करने के लिए तैयार हैं। तो तात्पर्य, नैतिक उपदेशों के कारण अग्नि को पूरी तरह बुझाने में, रोग का पूरा निवारण करने तथा ऋण पूरा अदा करने में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए।
अन्यथा ये बढ़ते जाएंगे और बाद में इनका शमन करना कठिन होगा। इसलिए मंत्री ने कंस को सलाह दी कि वह अपने शत्रुओं का समूल विनाश करे। यथा मयंगे समुपेक्षितो नृभिः न शक्यते रूढपदा चिकित्सितुम् यथा इन्द्रियाग्रामुपेक्षिता तथा रिपु महान बलान चाल्यते। जिस तरह शुरू में रोग की उपेक्षा करने से गंभीर तथा दुस्साध्य हो जाता है, या जिस तरह प्रारंभ में नियंत्रित न करने से बाद में इंद्रियां वश में नहीं रहती, उसी तरह यदि प्रारंभ में शत्रु की उपेक्षा की जाती है तो बाद में दर्जे हो जाती है। जिस तरह शुरू में रोग की उपेक्षा करने से गंभीर तथा दुस्साध्य हो जाता है, या जिस तरह प्रारंभ में नियंत्रित न करने से बाद में इंद्रियां वश में नहीं रहती, उसी तरह यदि प्रारंभ में शत्रु की उपेक्षा की जाए तो बाद में दुर्जय हो जाता है, दुर्जय, फिर इसको जीतना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए देवता हमारे शत्रु हैं, फिर भी उनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। मूलम ही विष्णु देवानाम यत्र धर्म सनातनः तस्य च ब्रह्म गौ विप्रा तप यज्ञ सदक्षिण। समस्त देवताओं के आधार भगवान विष्णु हैं, जिनका वास वहीं होता है जहाँ धर्म, परंपरागत संस्कृति, वेद, गौएं, ब्राह्मण, तपस्या तथा दक्षिणा युक्त यज्ञ। तात्पर्य यहाँ पर सनातन धर्म का वर्णन किया गया, जिसमें ब्रह्म, संस्कृति, ब्राह्मण, यज्ञ तथा धर्म निहित होते हैं। ये मिलकर विष्णु साम्राज्य की स्थापना करते हैं। विष्णु साम्राज्य के बिना कोई भी सुखी नहीं हो सकता। न ते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु। इस आसुरी सभ्यता में दुर्भाग्यवश लोग यह नहीं समझ पाते कि मानव समाज का स्वार्थ विष्णु में निहित है। दुराशा या ये बही अर्थ माने, अतः वे निराशापूर्ण आशा में लगे रहते हैं। लोग ईश भावनामृत या कृष्ण भावनामृत के बिना सुखी रहना चाहते हैं। लोग ईश भावनामृत या कृष्ण भावनामृत के बिना सुखी रहना चाहते हैं। क्योंकि उनका मार्गदर्शन ऐसे अज्ञानी नेता करते जो मानव समाज में अवस्था उत्पन्न करते। कंस के असुर अनुयायी मानव सुख की परंपरागत स्थिति को भंग करके देवताओं और भक्तों को हराना चाह रहे हैं। तो कंस के असुर अनुयायी मानव सुख की परंपरा स्थिति को भंग कर देवताओं और भक्तों को हराना चाह रहे थे। जब तक देवताओं तथा भक्तों को प्राधान्य होगा तब तक असुर प्राधान्य नहीं होगा, तब तक असुरगण बढ़ेंगे और मानव समाज अस्त व्यस्त रहेगा। जब तक संसार में देवता और भक्त का प्राधान्य नहीं होगा तब तक असुरगण बढ़ेंगे और मानव समाज अस्त व्यस्त होता रहेगा। तस्मात् सर्वात्मना राजन् ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिनः तपस्विनी यज्ञशीलान् गाच्य हन्महवीकुदा। हे राजन, हम आपके सच्चे अनुयायी, अतः वैदिक ब्राह्मणों, यज्ञ तथा तपस्या में लगे व्यक्तियों तथा उन गायों को जो अपने दूध से यज्ञ के लिए घी प्रदान करती मत कर डालो। तो असुर लोग कंस को सलाह दे रहे हैं, राजन देखिए, विष्णु को गाय प्रिय है और गाय से घी उत्पन्न, गाय से दूध उत्पन्न होता है, दूध से घी बनता है। तो यज्ञ तथा तपस्या में लगे व्यक्तियों तथा उन गायों को जो अपने दूध से यज्ञ करने के लिए घी प्रदान करती वध कर डाले। विप्रागावश्च वेदाश्च तप सत्यम दम शम श्रद्धा दया तितिक्षा च कर्तव च हरे तनु। ब्राह्मण, गौवे, वैदिक ज्ञान, तपस्या, सत्य, मन तथा इंद्रियों का संयम, श्रद्धा, दया, सहिष्णुता तथा यज्ञ, ये भगवान विष्णु के शरीर के विविध अंग और देवी सभ्यता के साथ समाज है। तो यहाँ पे असुरों को भी पता है कि भगवान कहाँ पे रहते हैं और किससे प्रसन्न होते हैं। तो ब्राह्मण, गौवें, वैदिक ज्ञान, तपस्या, सत्य, मन तथा इंद्रियों का संयम, श्रद्धा, दया, सहिष्णुता तथा यज्ञ,
ये सब भगवान विष्णु के शरीर के विविध अंग। तो इसका मतलब है कि हमें इनका संग करना चाहिए, ब्राह्मणों का, गायों का, उनकी रक्षा करनी चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, मन को भगवान में लगाना चाहिए, इंद्रियों का संयम, मन और इंद्रियों का कंट्रोल रखना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, दया होना चाहिए, सहिष्णुता, टॉलरेंस होना चाहिए तथा यज्ञ। बोल रहे ये भगवान विष्णु के शरीर के विविध अंग और देवी सभ्यता के ही साज समान। इसका मतलब है कि असुरों को भी पता था कि भगवान विष्णु कहाँ किससे प्रसन्न होते हैं, कहाँ रहते हैं। तो भगवान को नमस्कार करते से हम सब लोग बोलते हैं नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जब कृष्ण सामाजिक व्यवस्था में वास्तविकता पूर्णतः स्थापित करते हैं तो वे गौओं तथा ब्राह्मणों को अपना संरक्षण प्रदान करते हैं। गौ ब्राह्मण हिताय च, ये उनकी पहली अभिरुचि रहती है, क्योंकि ब्राह्मण तथा गौओं की सुरक्षा के बिना मानव सभ्यता असंभव है और सुखी शांत जीवन का तो प्रश्न नहीं उठता। इसलिए असुरगण सदा ब्राह्मणों तथा गौओं का वध करने की ताक में रहे। विशेष रूप से कलयुग में गौएं विशेष विश्व में मारी जा रही है। जो ही ब्राह्मी सभ्यता को स्थापित करने का आंदोलन होता है, त्यों ही आम जनता से विद्रोह करा दिया जाता है। जो ही ब्राह्मण सभ्यता को स्थापित करने के लिए आंदोलन होता है, त्यों ही आम जनता से विद्रोह करा दिया जाता है। ऐसे ईर्ष्यालु लोग ईश्वर विहीन सभ्यता में किस प्रकार सुखी हो सकते? भगवान ऐसे लोगों को जन्म जन्मांतर अंधकार में रखकर दंड देते हैं और उन्हें निम्न से निम्न तक नरक के जीवन में धकेल देते हैं। कृष्ण भावना मत आंदोलन ने इसी ब्राह्मण सभ्यता का शुभारंभ किया है, किंतु विशेष रूप से जब पाश्चात्य देशों में इसका सूत्रपात हो रहा है तो असुरगण अनेक प्रकार से इसे रोकने का प्रयत्न करते हैं। इतने पर भी मानव समाज के लाभ के लिए हमें इस आंदोलन को सहिष्णुतापूर्वक आगे बढ़ाना चाहिए, टॉलरेट करके आगे बढ़ाना चाहिए। ये प्रभुपाद ने इस कृष्ण कॉन्शियस आंदोलन की स्थापना की, इसलिए उनका इच्छा है कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। सही सर्वसुराध्यक्ष ही असुरद्विटा गोयाशय तथमूला देवता सर्वा स ईश्वरा स चतुर्मुखा अयम वे तत्वदुपाय यत ऋषिणाम विहिंसिनम। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वास करने वाला परमात्मा स्वरूप भगवान विष्णु असुरों के परम शत्रु है, इसलिए वे असुर द्विट कहलाते हैं। इसलिए वे असुर द्विट कहलाते हैं, ये सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। तो वे सारे देवताओं के अगुआ हैं। भगवान सारे देवताओं के लीडर हैं, क्योंकि भगवान शिव तथा भगवान ब्रह्मा समेत सारे देवता उन्हीं के संरक्षण में रहे। बड़े बड़े ऋषि, साधु तथा वैष्णव भी उन्हीं पर आश्रित रहते हैं। अतः वैष्णव का उत्पीड़न करना ही विष्णु को मारने का एकमात्र उपाय है। तात्पर्य विशेष रूप से देवता तथा वैष्णव जन भगवान विष्णु के अंग, क्योंकि वे उनकी आज्ञा का सदैव पालन करते हैं। ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य। कंस के असुर अनुयायियों ने सोचा कि यदि वैष्णवों, साधु पुरुषों तथा ऋषियों को सताया जाएगा तो विष्णु का मूल शरीर सहज ही विनष्ट हो जाएगा। इस तरह उन्होंने वैष्णववाद का दमन करने का निश्चय किया। असुरगण नहीं चाहते थे कि वैष्णववाद फैले, इसलिए वे वैष्णव को निरंतर सताते रहने के लिए प्रयत्नशील हैं। वैष्णव जो एकमात्र भक्ति का प्रचार करते हैं, वे कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं देते, क्योंकि यदि कोई अपने को भावबंधन से छुड़ाना चाहता है तो अंततः उसे वैष्णव बनना पड़ता है। श्री शुकवाच एवं दुर्मंत्रिभिः कंस सह सम्मंत्र दुर्मति ब्रह्महिंसां हितं मैंने काल पाशाव्रत असुर। शिवदेव गोस्वामी ने आगे का इस प्रकार अपने पूरे मंत्रियों की सलाह पर विचार करके यमराज के नियमों से बंधा हुआ होने तथा असुर होने से बुद्धिहीन उस कंस ने सौभाग्य प्राप्त करने के उद्देश्य साधु पुरुषों तथा ब्राह्मणों को सताने का निश्चय किया। इस प्रकार कंस ने
इस प्रकार अपने बुरे मंत्रियों की सलाह पर विचार करके यमराज के नियमों से बंधा होने तथा असुर होने से बुद्धिहीन उस कंस ने सौभाग्य प्राप्त करने के उद्देश्य साधु पुरुषों तथा ब्राह्मणों को सताने का निश्चय किया। तात्पर्य श्री लोचन दास ठाकुर का गीत है, आपन कर्म भूल जाए शमन कहे लोचन दास, ईश्वर विहीन अभक्त गण ऋषियों तथा शास्त्रों से सदुपदेश ग्रहण न करने के कारण मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। कि तो वास्तव में किसी की अपनी कोई योजना नहीं होती, क्योंकि सभी प्रकृति के नियमों से बंधे होने के कारण बद्ध जीवन को अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करें। अतः मनुष्य का अपना निर्णय बदलकर कृष्ण तथा कृष्ण भक्तों के निर्णय का पालन करना होगा, तभी वह यमराज के दंड से बच सकते। कंस अनपढ़ न था, कंस जो अनपढ़ नहीं था। वसुदेव तथा देवकी के साथ उनकी बातों से ऐसा लगता था कि वो प्रकृति के नियमों के बारे में सब जानता था। किंतु अपने बुरे मंत्रियों की संगति के कारण वो अपने कल्याण के विषय में कोई स्पष्ट निर्णय नहीं ले सकते। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। यदि कोई अपना असली कल्याण चाहता है तो उसे चाहिए कि साधु पुरुषों तथा भक्तों की संगति करे, इस तरह अपने जीवन की भौतिक दशा को सुधारे। आगे, संदिश्य साधु लोकस्य कदने कदन प्रियान कामरूप धरान भिक्षु दानवान ग्रहमावश्यक। कंस के अनुयायी राक्षस गण अन्यों को, विशेष रूप से वैष्णव को सताने में दक्ष और इच्छानुसार कोई भी रूप धर सकते थे। इन असुरों को सभी दिशाओं में जाकर साधु पुरुषों को सताने की अनुमति देकर कंस अपने महल के भीतर चला गया। कंस के अनुयायी राक्षस अन्यों को, विशेष रूप से वैष्णवों को सताने में दक्ष थे और इच्छानुसार कोई भी रूप धर सकते थे। इन असुरों को सभी दिशाओं में जाकर साधु पुरुषों को सताने की अनुमति देकर कंस अपने महल के भीतर चला गया। इन्हीं असुरों ने कंस को सलाह दी कि सारे बच्चों को मार डालो, गौओं को मार डालो, ब्राह्मणों को मार डालो, यज्ञ बंद करा दो, घी खत्म, गाय मार देंगे तो घी खत्म हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी धार्मिक कार्य नहीं होगा और लोगों का विष्णु पे से श्रद्धा खत्म हो जाएगा, दया खत्म हो जाएगी। ऐसा काम करो जिससे हम असुरों का राज रहेगा। आगे, तेवे रज प्रकृति तमसा मूढ़ चेतसः सताम विदेशम आचेरु आरत आगत मृत्यु। रजो तथा तमोगुण से पूरी तथा अपने हित या अहित को न जानते हुए असुरों ने, रजो तथा तमोगुण से पूरी तथा अपने हित या अहित को न जानते हुए उन असुरों ने, जिनकी मृत्यु उनके सिर पर नाच रही थी, साधु पुरुषों को सताना आरंभ कर दिया। तो जो असुर हैं रजो और तमोगुण से रहते हैं, अपने हित या अहित को न जानते हुए उन असुरों ने, जिनकी मृत्यु उनके सिर पर नाच रही थी, साधु पुरुषों को सताना आरंभ किया। तो जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, देवनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः सततं मुह्यते। जिस प्रकार इस शरीर में देहधारी जीवात्मा बालपन से युवावस्था तथा फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, उसी तरह मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। स्वरूप सिद्ध पुरुष ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता। रजो तो तमोगुण से पूर्ण गैर जिम्मेदार व्यक्ति मूर्खता से ऐसे काम करते जिन्हें नहीं किया जाना चाहिए। नूनम प्रमत्ता कुरुते कर्म, किंतु ऐसे गैर जिम्मेदारों कामों का फल भी जानना चाहिए, जैसा कि अगले श्लोक में, आयु श्रियम यश धर्मम लोकान आशीष एव च
हंत्रिशयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रम। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, हे राजन, जब कोई व्यक्ति महापुरुषों को सताता है तो उसकी दीर्घायु, सौंदर्य, यश, धर्म, आशीर्वाद तथा उच्च लोगों को जाने के सारे वर विनष्ट हो गए। ये एक इंपॉर्टेंट श्लोक है। आयु श्रियम यशो धर्म लोकानाशिष एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रम। राजा, जब कोई व्यक्ति महापुरुषों को सताता है तो उसकी दीर्घायु, सौंदर्य, यश, धर्म, आशीर्वाद तथा उच्च लोगों के जाने के सारे वर विनष्ट हो गए। इस तरह से कंस ने अपने असुरों को भेजा और सारी दिशाओं में असुरों को भेजकर जितने भी बच्चे थे उनको मरवाने का प्रयास किया। इस तरह ये राजा कंस के जो अत्याचार है, राजा कंस के अत्याचार वाला ये अध्याय 10वें स्कंद का 4था अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अब जो 5वां अध्याय है उसका नाम है नंद महाराज तथा वासुदेव की भेंट। ये तो इधर का एपिसोड हुआ जो कंस मथुरा में कर रहा था। अब जो भगवान कृष्ण उत्पन्न हुए बालक के रूप में, वो तो कहाँ चले गए? गोकुल चले गए। तो इधर तो ये घटनाएं हो रही, उधर वो, अब देखते हैं कि उधर क्या चल रहा है। गोकुल में क्या हुआ जब नंद को जब पता लगा कि उनका पुत्र उत्पन्न हुआ, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, ये जो गाते हैं भाई, नंद के घर आनंद भयो। अभी हमने मथुरा वाला पढ़ा, बट कृष्ण तो नंद के घर पहुंच चुके हैं, यशोदा मैया के पलंग पे रख दिए गए। वहां कैसे आनंद होता है, क्या क्या उत्सव होता है, वो सारी चीजें जो है हम वो, क्योंकि अलग अध्याय शुरू हो रहा है और लीला अलग प्रकार की, इधर कंस के अत्याचार की लीला है, उधर खुशियों की लीला है। तो ये जो अध्याय हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे, नंद के घर आनंद भयो, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। और वहां पे किस तरह से शिशु को बनाया जाता है। यशोदा को तो पता भी नहीं था कि पुत्री हुई या पुत्र हुआ, लेकिन वास्तव में तो सारा योग माया कर रही, पुत्री हुई थी यशोदा के, उसको इधर ले आए मथुरा में, उसको कंस ने मारने का प्रयास किया, तो अष्टदुर्गा बन गई। और जो देवकी का पुत्र था वास्तव में कृष्ण थे, वो यशोदा के यहाँ चले गए। तो उन्होंने तो यही समझा कि वहां पे हमारे घर पुत्र हुआ, हमारे घर में पुत्र हुआ है, इसलिए उसकी खुशियां मनाई गई। नंद महाराज के यहाँ पूरे गोकुल में खुशियां मनाई गई और बहुत सारी गौ ब्राह्मणे दान दिए गए। ये सब जो आनंद वाली लीला है हम कल अलग से सुनेंगे, क्योंकि आज तो अत्याचार वाली लीला है, इसमें किस तरह देवकी और वसुदेव के ऊपर अत्याचार है। तो कल अध्याय 5 जो है कल स्टार्ट करेंगे, नंद महाराज तथा वसुदेव की भेंट। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, चौथे अध्याय को खत्म करें, कल 5वें अध्याय को स्टार्ट करें। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। आज की क्लास का कोई भी प्रश्न हो तो हम कल की क्लास में लेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।